बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक्टिव होती जा रही है और स्ट्रीट पॉलिटिक्स, जिसे 26 नवंबर को डी चौक पर होने वाले एहतजाज के बाद से ब्रेक लग गई थी, अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मोबिलाइजेशन की कोशिश का आगाज किया है। एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान ने अडियाला जेल से सड़कों पर एहतजाज करने और हर तरह के मुज़ाकरात, चाहे वो हुकूमत से हो या एस्टैब्लिशमेंट से, उनसे इनकार करते हुए अपनी पार्टी को यह हिदायत जारी की कि आप अब सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में लाहौर तो पहुंचे हैं, लेकिन ये विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लाहौर, गुजरांवाला और मुख्तलिफ मकामात पर अली अमीन गंडापुर के साथ जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, जो एक काफिले की सूरत में लाहौर में अपना एक कन्वेंशन अटेंड करने जा रहे थे, इस सारे मामले के अंदर एक तरफ तो इसका इस्तकबाल कैसे हुआ, साथ ही साथ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वो मनाजिर जो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं, और असल ऑन ग्राउंड पिक्चर जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स का, वो भी अब तब्दील हो चुका है। क्योंकि देखिए, जो रियलिटी है ना, हकाइक के ऊपर अगर हम इन्हिसार करें और सिर्फ वो बात करें जो रियलिटी बेस्ड है, ख्वाहिश को खबर ना बनाएं और एक न्यूट्रल जायजा लें, तो उसमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कहां पर खड़ी है और वो किस कदर सड़कों पर मोबिलाइजेशन कर सकती है। क्योंकि इससे पहले भी डी चौक की तरफ एक एहतजाज गया, 26 नवंबर वाला मामला भी था, और उस सारे मामले के अंदर अली अमीन गंडापुर से लेकर जो लोग एहतजाज को लीड कर रहे थे, उन पर कुछ क्वेश्चन मार्क भी थे। तो इस मरतबा क्या मुख्तलिफ हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी हो सकती है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, अली अमीन गंडापुर जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है लाहौर की जानिब रमा दमा हुए, और उनका जो काफिला है वो जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर रुका। मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ किस्म के विजुअल्स आए, रास्ते में कारकुनों ने इस्तकबाल किया, खिताब किया, इवन जरताज गुल जो हैं वो भी निकली, और एक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वो पंजाब के अंदर काफी अरसे के बाद नजर आई। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर की तरफ मुख्तलिफ जगहों से काफिले निकले, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काफिला था वो इस्लामाबाद से रवाना हुआ। अली अमीन गंडापुर का मुरीदके के अंदर इस्तकबाल हुआ। जरताज गुल जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर गुलपाशी की, उन्होंने इस्तकबाल किया, यानी पंजाब की लीडरशिप भी साथ साथ मिलती रही। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन किराम, ये मैं आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो काफिला है वो मुरीद के गुजरांवाला से होता हुआ लाहौर के अंदर जब पहुंचा, और शादरा के अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उस पर भी बात कर लेते हैं। जीटी रोड पर भी अवाम की एक तादाद जो है वो मौजूद रही, और अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है, जिसके हवाले से यह बताया जा रहा था कि पहले जो काफिला है वो चला, और फिर ऑब्वियसली पुलिस की भारी नफरी भी थी, सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम थे। इससे पहले वैसे ऐसे होता था कि काफिले के ऊपर शेलिंग की जाती थी, काफिले का रास्ता रोका जाता था। इस मर्तबा इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो तो नहीं देखे गए, लेकिन इस वक्त मैं आपको बाय द वे ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो लाहौर में दाखिल हुआ। कुछ जगहों के ऊपर गिरफ्तारियां हुई, ये रिपोर्ट हुआ है, और वो गिरफ्तारियां भी मैं आपको बता देता हूं किस किस की हुई हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो बरास्ता केनाल रोड रायवंड की जानिब रमा दमा हुआ। रायवंड में एक निजी फार्म हाउस है, वैसे तो रायवंड में जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब का जो रायवंड महल है वो भी मौजूद है, लेकिन रायवंड के एक पूरा एरिया है ना, तो वहां पर एक निजी फार्म हाउस है, वहां पर तहरीक इंसाफ के अराकीन की मीटिंग्स होंगी। और रायवंड में कल ही एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो निजी फार्म हाउस के ऊपर पीटीआई अपना कन्वेंशन करने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मीटिंग्स करने जा रही है, क्या इन मीटिंग्स के ऊपर क्रैकडाउन होता है, यहां पर क्या गिरफ्तारियां होती हैं, क्या सारे रहनुमा अगर यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और चूंकि एक सूबे का वजीर आला भी यहां पर मौजूद है, अच्छा फिर स्लोगन्स भी लगे और सारी की सारी चीजें हुई, और गुजरांवाला जीटी रोड पर भी अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद रही। और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक जो है, इमरान खान चूंकि उसका ऐलान कर चुके हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर भी यह बताया गया कि कुछ जगहों के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन बुलाए गए, सिंध के अंदर भी, हैदराबाद में भी वर्कर्स कन्वेंशन बुलाए गए, और गाड़ियों की सूरत में ये गए। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने जेलम कयाम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, पंजाब 8 फरवरी को निकला, वोट दिया, चोरी हुआ, पंजाब में फस्तायत का माहौल है, बाकी सूबों में और माहौल है, इंशाल्लाह पंजाब फिर निकलेगा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बताऊं कि जो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर, उन्होंने कहा कि लाहौर में कौमी असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा, आज हमारी तहरीक का आगाज
हो चुका है। अब ये जो इन्होंने बात की है ना कि हमारी तहरीक का आगाज हो चुका है, इस तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि 5 अगस्त जब मेरी गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होंगे तो ये तहरीक अपने नुक्ताए उरूज पर होगी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने कहा कि पंजाब में हमारे 26 अरकान को मुअत्तल किया गया, हमारे हजारों कारकुनों गिरफ्तार हैं, हजारों मुकदमात दर्ज किए गए हैं, हमारी ये तहरीक शुरू हो चुकी है और अब हमारा एहतजाज जो है ये जारी रहेगा। ये कहना है पंजाब के ऑपोजिशन लीडर का। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ ने अभी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया और पंजाब में छापों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हम इन गिरफ्तारियों से नहीं डरते। ये मलिक अहमद खान ने कहा। इन्होंने कहा कि लाहौर में मरकज पंजाब और पख्तूनख्वा की जो पार्टी है उसका इजलास होने जा रहा है और हम अपना लाया अमल जो है उसका ऐलान करेंगे। फिर इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद रही। इवन जो रावी पुल है वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद रही। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर शादरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर है इंजीनियर यासिर गिलानी, इन्हें पुलिस जो है उसने गिरफ्तार किया और यासिर गिलानी जो है वो अली अमीन गंडापुर के काफिले के इस्तकबाल के लिए बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि पहुंचे थे। अलबत्ता ओवरऑल अगर हम बात करें कि कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन या कोई आंसू गैस की शेलिंग या वो सारी चीजें जो इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचते हुए या लाहौर में भी जलसा, आपको याद होगा एक मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना था, फिर मकाम नहीं मिला, अली अमीन गंडापुर गए, उन्होंने फिर आगे जो ट्रक खड़ा था उसका शीशा तोड़ा और बड़ी मजामत हुई। लेकिन इस मरतबा ऐसी कोई बड़ी लेवल की मजामत जो है वो नहीं देखी गई। काफिले के शुरका जो है लाहौर रायवंड रोड पर प्लान के मुताबिक मुख्तस जगह जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हुए हैं और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत से मामलात हैं, लेकिन काफिला जो है वो लाहौर की हदूद में दाखिल भी हुआ और वहां से अपने मुख्तस मकाम यानी रायवंड वाली साइड पर जो एक इन्होंने डेजिग्नेटेड स्पॉट है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया हुआ है कि जितने काफिले आ रहे हैं वो यहां पर रुकेंगे। अब मुख्तलिफ MNAs हैं, मुख्तलिफ MPAs हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप नहीं है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ वो लीडरशिप है जो असम्बली के मेंबरान हैं, यानी इसमें CM भी हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट भी है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा से के MPAs हैं, इसमें पंजाब के MPAs हैं और इसमें जो मरकज में PTI की लीडरशिप है ना जो पार्लियामेंट में है, जिसमें आप कह लें कि MNAs हैं और सेनेटर्स हैं। ये सिर्फ उनका एक, ये कोई एहतजाज नहीं है, ये कोई जलसा भी नहीं है, ये एक पार्टी की मीटिंग्स हैं और एक वर्कर्स कन्वेंशन है। लेकिन अली अमीन गंडापुर चूंकि काफिले की सूरत में गए हैं, अली अमीन गंडापुर ने काफिले की सूरत में वहां पर जाकर अपने तमाम तर मामलात किए हैं, तो ये एक ऑब्वियसली ऑप्टिक्स के लिए जो एक एहतजाजी तहरीक है उसके लिए PTI इसे एक बहुत आम संगे मील करार दे रही है। हुकूमत जो है वो कह रही है कि जी इतनी बड़ी तादाद में बंदे नहीं है और उनके अकाउंट्स जो हैं वो कुछ एंगल से वीडियो जरूर शेयर कर रहे हैं, यानी उस तरफ से ये बयानिया आ रहा है। ऑल्दो PTI ये कह रही है कि हमने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया और 26 नवंबर के बाद जो डी चौक का इंसिडेंट था उसके बाद ये PTI ये कह रही है कि जी हमारी जो एहतजाजी या जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है या फिर हमारी जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है जिसे कुछ ब्रेक्स लग चुकी थी, हमारी वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स जो है वो दोबारा से रिज्यूम हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं अगर एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखूं, देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो भी ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, एस्टैब्लिशमेंट भी ये कह रही है कि इमरान खान साहब से कोई बात नहीं होगी। तो मफाहमत या सेटलमेंट या डील या ढील या मुज़ाकरात, इसके हवाले से तो आई डोंट थिंक कि जो इस वक्त कोई इम्कानात हैं वो किसी भी साइड से, दोनों साइड से, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों साइड से कोई मुज़ाकरात जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही। इसीलिए सड़कें जो है वो भी गर्म होती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो स्ट्रीट्स पर होती है वो भी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली, मौलाना फजल रहमान को मिलाना, KP के इंतखाबात में सबका अलायंस बनना और इवन अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद लाना और PTI के अंदर से MNAs जो हैं उनके हवाले से, उनके टूटने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इससे भी सियासी पारा जो है वो हाई होगा और पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो मुल्क का बढ़ेगा इन वन वे और अनदर। यानी दूसरी साइड ने भी ये तैयारियां कर रखी हैं कि ऐसे ऐसे धचका पहुंचाना है, नंबर्स मजीद गिर सकते हैं। 9 मई के जो केसेस हैं MNAs MPAs के ऊपर, उनमें उन्हें सजाएं दे के नाअहल किए जाने के इम्कानात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल जल्दी मुकम्मल करने का कह चुका है। तो ये सब कुछ जो है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।